फाइनली आज जो है तारीख आपकी माइट बी पॉसिबल कि आपकी आज 7 तारीख या 8 तारीख है। लेट मी चेक। हाँ, तो आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त को हम निकलने वाले हैं अपने आगरा से केदारनाथ की तरफ यात्रा के लिए। और हमारी जो यात्रा रहने वाली है इसका नाम है पद यात्रा। जी हाँ, सही सुना आपने। पैदल पैदल हम जाने वाले हैं आगरा से केदारनाथ की तरफ। और इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य सबसे बड़ा अपने मन की और आत्मा की शांति। जिस तरह से कुछ पुराने समय पर ऋषि मुनि लोग अपनी तपस्या क्या करते थे, और पुराने समय में संसाधनों के अभाव के कारण भी लोग जो है पैदल जो है यात्रा किया करते थे। लेकिन अभी के टाइम पर संसाधनों का अभाव नहीं है। हम चाहें तो केदारनाथ की तरफ बहुत वेरियस तरीके से जा सकते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे संसाधन भी शामिल हैं, कार से, बाइक से एंड मैनी मोर, ट्रेन, हेलीकॉप्टर एंड हवाई जहाज़ वगैरह। लेकिन हमने क्यों पैदल यात्रा का चुनाव करा, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है मन की तपस्या। यानी हमारे पास कुछ वेरियस विकल्प थे, जिसमें कि हम बड़े बड़े मतलब ध्यान के ज़रिए से या मेडिटेशन टेक्निक्स के ज़रिए से अपने अंतरात्मा का शुद्धिकरण कर सकते थे, या फिर एक तपस्या वाला मार्ग चुन सकते थे, जिससे कि हमें और अच्छा फील हो और हम अपने काम को और ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकें। लेकिन एक ह्यूमन की एक बेसिक साइकोलॉजी को समझने के लिए, यानी कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, यानी कि आपका कोई दोस्त है या फिर कोई मनुष्य है, अगर आपको उसकी बिल्कुल रियलिटी जाननी है कि वो कैसा है, तो आपको उसे ऐसी सिचुएशन में डालना पड़ेगा जिसमें वो टेंस रहे। टेंस यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसके पास डिसीज़न मेकिंग के लिए बहुत कम ऑप्शंस हो, यानी कि वो डिसीज़न खुद से ना ले पाए। उसे डिसीज़न चुनने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा होना पड़े सिचुएशन में कि वो डिसीज़न का चुनाव ना कर पाए। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर का पुरुष या स्त्री है तो ऑब्वियसली उसके अंदर का मनुष्य बाहर आता है, और वो उसी प्रकृति का होता है जिस नेचर का वो स्वयं है। यानी कि अगर हम अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डाल दें जो कि असहनीय है, पीड़ादायी है और बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल है, तो बशर्ते हमारे अंदर का जो मनुष्य है, जिसे हम बहुत तरीके से छुपाए फिर रहे हैं, जिससे हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, जो कि हर व्यक्ति बात करता है कि आप अपने अंदर के मनुष्य को जानो, आप अंतरात्मा को जानो, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। यानी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो बाहर आएगा फिर हम उससे वार्तालाप कर पाएंगे। और वार्तालाप का मतलब मेरा सीधा ये है कि जब हम और वो एक साथ रहेंगे तो वाकई में बदलाव हो सकता है। अब बदलाव मेरा प्रकृति से नहीं है, बदलाव मेरा स्वयं से है। जब स्वयं बदलाव होगा, जब खुद में बदलाव होगा, तभी तो वो आसपास के क्षेत्र को बदल पाएगा। सीधी बात। यानी कि अगर मॉलिक्यूल को आप बदलना है तो आपको सबसे पहले एटम की ओर जाना पड़ेगा। एटम को बदलना है तो उसके भी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपने एटम्स को जानो, अपने अंतरात्मा को जानो, और उसे जानने के लिए आपको अपने आप को देना पड़ेगा कष्ट। और ये कष्ट जो है हमारे लिए इतना ज़्यादा आनंदमयी होने वाला है, जो कि हम आपको पूरी यात्रा के दौरान दिखाते रहेंगे। तो बने रहिएगा और हम आपको एक एक चीज़ के बारे में दिखाने वाले हैं अपने इस आगरा से केदारनाथ की जर्नी में। बाय बाय।